अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद साद के, जहाँ पे आप सीखते हो इंग्लिश। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख गया है, विच इज़ वाई, विच इज़ वेयर, विच इज़ व्हाट एंड विच इज़ विच। ये क्या होता है? ओके गाइज, जैसे अभी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि मतलब इसको तो अच्छे से बता दूंगा, लेकिन गाइज अगर आप इसका यूज़ करते हो और कहीं कहीं न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ हेडलाइन में भी आपको यह कहीं दिखेगा तो आप आगे जाके कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, ये वीडियो देखने के बाद इतना तो मैं श्योर हूँ। ओके, तो जैसे कि अगर हमको कहना होता है ना कि विच इज़ वाई, तो हम कहते हैं दैट्स वाई। तो ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल में, और आपको ये जरूर सीखना चाहिए और आप यहां से आज सीख के जाने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। विच इज वाई, इसका मीनिंग होता है यही वजह है। ओके, यही वजह है। जैसे कि हम इंग्लिश में, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना कि यही वजह यार, ये काम नहीं हो रहा है, यही तो वजह है। तो जब आपको ऐसा कुछ कहना हो ना इंग्लिश में, तब आप विच इज वाई का यूज करते हो। ओके, तो जैसे अभी तो एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो एग्जाम्पल है स्क्रीन पे आपके सामने। हाँ, जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि विच इज वाई यू डोंट स्टडी, मतलब यही वजह है कि तुम पढ़ाई नहीं करते। विच इज वाई यू डोंट स्टडी, तो इसमें क्या सेंस आ रहा है? हम हिंदी में कहते हैं ना कि यार यही वजह है कि तुम पढ़ाई नहीं करते। ओके, तो ये यही वजह जो है ना, ये अपना विच इज वाई है। विच इज वाई यू डोंट स्टडी, यही रीजन है, यही वजह है कि तुम पढ़ाई नहीं करते। विच इज वाई यू डोंट स्टडी। द सेकेंड एग्जाम्पल इज विच इज वाई दे डिड नॉट मेंशन माई नेम, यही वजह है कि उन्होंने मेरा नाम मेंशन तक नहीं किया। विच इज वाई दे डिड नॉट मेंशन माई नेम, यही वजह है कि उन्होंने मेरा नाम मेंशन नहीं करा। ओके, और अगर जैसे कि जो थर्ड एग्जाम्पल इज, अगर मुझे कहना हो, जैसे अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ओके, कि यही वजह है कि हम नेमत का केयर नहीं करते। ओके, कोई भी नेमत की, तो एग्जाम्पल विच इज वाई वी डोंट केयर अबाउट ब्लेसिंग्स, विच इज वाई वी डोंट केयर अबाउट ब्लेसिंग्स। सो गाइज, जब आपको ऐसा कुछ यूज करना हो जिसमें आपको ये सेंस देना हो इंग्लिश में कि विच इज वाई, आप दैट्स वाई भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हर्ट नहीं, लेकिन आप विच इज वाई यूज करोगे ना तो सामने वाला थोड़ा कंफ्यूजन पड़ेगा। विच इज वाई वो हो, मतलब कहीं बड़ी जगह से पढ़ा है, ऐसा भले ही आप यहीं से पढ़े होंगे। ओके, तो विच इज वाई जितना भी ये वीडियो में है, ये आपको जरूर कम्युनिकेशन में यूज करना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट है वो है विच इज वेयर। विच इज वेयर, विच इज वेयर मीन्स जहां। ओके, जहां, तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये तो वही रहता है जहां पे वो है ना। ओके, ये वही काम करता है जहां पे वो वाली कंपनी है ना। जब आपको इस तरीके से कोई सेंटेंस कहना हो, ये सेंस देना हो, तब आप यूज करते हो विच इज वेयर, विच मीन्स जहां इन हिंदी। ओके, इन इंग्लिश विच इज वेयर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है आई लिव इन इंडिया विच इज वेयर वन ऑफ द वंडर्स इज, मतलब मैं इंडिया में रहता हूं जहां पे, ओके, जहां वन ऑफ द वंडर्स इज, मतलब जो 7 वंडर्स है ना, उसमें से एक वंडर वहां पे है। वो कौन सा वंडर है? वो है ताजमहल। ओके, तो कहने का मतलब ये, आई लिव इन इंडिया विच इज वेयर वन ऑफ द वंडर्स इज। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हो, आई लिव इन इंडिया विच इज वेयर द ताजमहल इज, विच इज वेयर इज द ताजमहल। ओके, आई लिव इन इंडिया जहां पे ताजमहल है। तो जब आपको ऐसा सेंस देना हो तब आप यूज करते हो विच इज वेयर। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस द सेम प्लेस विच इज वेयर यू केम। ओके, इज दिस द सेम प्लेस विच इज वेयर यू केम। ओके, क्या ये वही जगह है जहां पे तुम आए थे? इज दिस द सेम प्लेस विच इज वेयर यू केम। द थर्ड एग्जाम्पल इज दिस इज द सेम स्कूल विच इज वेयर आई रिसीव्ड एजुकेशन, ये वही स्कूल है जहां से मैंने तालीम ली। दिस इज द सेम स्कूल विच इज वेयर आई रिसीव्ड द एजुकेशन, आई रिसीव्ड एजुकेशन, ये वही जगह है जहां से मैंने तालीम ली। तो विच इज वेयर का यूज आप ऐसे कर सकते हो। ओके, विच इज वॉट। ओके, इसका मतलब होता है क्या है वो। ओके, क्या है वो चीज जो तुम्हें हमको दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, विच इज वॉट, विच मीन्स क्या है वो। इसके लिए एग्जाम्पल है विच इज वॉट दैट इज इन योर बैग।
विच इज वॉट दैट इज इन योर बैग, वो क्या है वो जो आपके बैग में है, विच इज वॉट दैट इज इन योर बैग। ओके, आपके बैग में क्या है, जो आपके बैग में क्या है, हाँ वो क्या है जो आपके बैग में है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज विच इज वॉट दैट मेक्स यू कंफ्यूज। ओके, वो क्या है जो आपको कंफ्यूज कर देता है, विच इज वॉट दैट मेक्स यू कंफ्यूज, वो क्या है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज विच इज वॉट दैट मेक्स यू हैप्पी, और वो क्या है जो आपको खुश कर देता है, विच इज वॉट, विच सेंस इन हिंदी क्या है वो, माना कि ओके, विच इज वॉट दैट मेक्स यू हैप्पी। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा विच इज वॉट क्या है वो। ओके, आपको जब क्या है वो ये सेंस देना हो इंग्लिश में तो आप यूज करोगे विच इज वॉट। एंड द लास्ट वन वी हैव टू सी दैट विच इज विच, वी गोना सी दिस। एंड द लास्ट वन इज विच इज विच, मतलब कौन कौन सी या फिर कौन कौन सा। ओके, कौन कौन सा है। ओके, जब आपको ऐसा कहना हो, ये सेंस देना होता है इंग्लिश में, तब आप यूज करोगे विच इज विच। एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल इज बोथ द ब्रदर्स लुक सो लाइक, मतलब दोनों भाई, okay, maybe they are twins, maybe they are not twins, they look so same, okay, so like I often get confused which is which, मतलब दोनों भाई इतना सेम दिखते हैं ना कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन कौन सा है। ओके, बहुत कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या है, बहुत कंफ्यूज होता है। बोथ द ब्रदर्स लुक सो लाइक आई ऑफन गेट कंफ्यूज्ड विच इज विच। सो गाइज, आई होप आपको समझा होगा ये चारों जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, विच इज वाई, विच इज वेयर, विच इज वॉट एंड विच इज विच। सो गाइज, कीप ऑन लर्निंग दीज थिंग्स विच आई हैव taught you. Okay, this will help you whenever you speak the English language with anyone. आई होप आपको समझा होगा गाइज, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर देना। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।